बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नबीला है। मेरी उम्र 28 साल है। मैंने बीएड किया हुआ है। मैं अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी। अल्लाह पाक ने मुझे बहुत ही खूबसूरत बनाया है। इतना खूबसूरत कि देखने वाला हैरान रह जाए, लेकिन मैं नसीबों से हार गई। मेरे वालिद साहब एक प्राइवेट इदारे में जॉब करते थे। मेरे माँ बाप ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की थी। मैं बहुत खुश थी। मेरे वालिदैन मुझे शहज़ादी कहकर पुकारते थे। मैं बहुत हंसमुख लड़की थी, मगर अब मेरी 2 तलाक़ें हो चुकी हैं। शकील मेरी ज़िंदगी में ना आते तो मैं कब की खुदकुशी कर चुकी होती। मैं अभी बीएड कर रही थी कि मेरी माँ को मेरी शादी की फ़िक्र लग गई। ख़ानदान में मेरा हम उम्र लड़का ना होने की वजह से मेरी माँ ने एक रिश्ता करवाने वाली को मेरे रिश्ते के लिए कह रखा था। वो हर दूसरे दिन किसी न किसी को हमारे घर मेरे रिश्ते के लिए ले आती। जो भी मुझे देखता पहली नज़र में ही पसंद कर लेता। क्योंकि मैं खूबसूरत ही बहुत थी, मगर अभी मुझे शादी नहीं करनी थी। मैं अपने माँ बाप की अकेली बेटी थी और लाडली भी बहुत थी। कोई भी रिश्ता आता तो मैं खुद ही लड़के में कोई ना कोई नुक्स निकाल कर रिजेक्ट कर देती। मेरी माँ अक्सर मुझे समझाती कि बेटा तुम्हारे अब्बू बीमार रहते हैं। मेरे अब्बू हार्ट पेशेंट थे। एक दफ़ा तो उन्हें हार्ट अटैक भी हो चुका था। इसी वजह से अम्मी मेरी शादी के लिए परेशान रहती थी, मगर मैं भी बहुत ज़िद्दी थी। मैं भी पढ़ना चाहती थी, कुछ बनाना चाहती थी, मगर अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। आखिर कब तक टाल मटोल करती रहती। मैंने जैसे ही बीएड मुकम्मल किया, फिर तो मेरी अम्मी को मेरी और ही फ़िक्र लग गई। वो चाहती थी जल्दी से जल्दी मेरी शादी हो जाए। फिर एक दिन रिश्ते वाली मेरे लिए शकील का रिश्ता लेकर आई। उन दिनों मेरे अब्बू भी बहुत बीमार थे। लड़का बैंक मैनेजर था। मेरी सास ने भी बीए किया हुआ था। जमील अपने बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके वालिद साहिब तो बचपन में ही फौत हो गए थे। जमील की बहनों की भी शादी हो चुकी थी। एक बड़ा भाई था, उसकी भी दूसरे शहर में जॉब थी, इसलिए वो भी अपनी बेगम के साथ दूसरे शहर में रहते थे। बहुत पढ़ी लिखी फैमिली थी। उन्होंने मुझे पहली ही नज़र में पसंद कर लिया। मेरे वालिदैन भी उनके घर गए तो उन्हें भी जमील और उनकी फैमिली बहुत अच्छी लगी। मैं अभी भी शादी नहीं करना चाहती थी, मगर अब्बू की हालत देखकर खामोश हो गई। मेरा रिश्ता तय हो गया और 2 माह बाद शादी थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। ना मेरी कोई बहन थी, ना कोई सगा भाई था। हाल पता मेरी खाला का बेटा जावेद, जो मेरा मुँह बोला भाई बना हुआ था, मुझसे उम्र में बहुत छोटा था। मेरी पहली शादी के वक़्त जावेद अभी 15 साल का था। मुझे अच्छी तरह याद है। मेरी शादी के दिनों में पूरा 1 हफ़्ता वो हमारे घर में रहा था। कोई काम करने वाला तो था नहीं, अब्बू बीमार रहते थे। मेरी शादी के सारे इंतज़ाम अब्बू के साथ मिलकर उसी ने किए थे। वो मेरा मुँह बोला भाई था, लेकिन वो मुझे सगे भाइयों से ज़्यादा अजीज़ था। मेरी हर बात मानता, मुझे बाजी बाजी कहते उसकी ज़बान नहीं थकती थी। और फिर मेरी शादी हो गई। मैं अपने घर चली गई। जमील बहुत अच्छे थे, और सबसे बढ़कर ये कि मेरी सास मुझे मेरी माँ से बढ़कर प्यार करती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। बड़ा घर था, गाड़ी थी, सब कुछ था। जमील वैसे तो मेरी हर बात मानते थे, मगर मैं जब भी अपने लिए मोबाइल का कहती कि मुझे मोबाइल ले दें, मुझे आपसे और अम्मी अबू से बात करना होती है, तो वो टाल मटोल करते। मैं मोबाइल लेने के लिए ज़िद करती तो वो चुप हो जाते और अपना मूड ख़राब कर लेते। शायद वो मुझे मोबाइल लेकर नहीं देना चाहते थे। फिर मैं भी चुप हो गई। दिन ऐसे ही गुजरते गए। मेरे अब्बू अक्सर मेरी खाला के बेटे के साथ आते। सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरा मुँह बोला भाई मेरे बुलाने पर हफ्ते में 1 बार ज़रूर आता था। कभी अम्मी अब्बू के साथ तो कभी अकेला। शादी को अभी 3 माह ही गुजरे थे कि मुझे महसूस होने लगा
कि जमील मुझ पर शक करने लगे हैं। मेरी सास के पास तो फ़ोन था, वो रोज़ाना बैंक से अपनी अम्मी को फ़ोन करते। वैसे तो वो शाम को ही घर आते थे, मगर जिस दिन मेरी खाला का बेटा, मेरा मुंह बोला भाई आता, वो जल्दी से घर आ जाते। और फिर एक दिन वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। मेरा भाई जावेद आया हुआ था। जमील अचानक कमरे में दाखिल हुए। वो बहुत गुस्से में थे। मुझ पे चिल्लाने लगे कि तुम्हारा इसके साथ कोई चक्कर है। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। खुदा गवाह है, वो मेरा छोटा भाई था। जमील ने उसे धक्के देकर निकाल दिया। मैं बहुत रोई, जमील की मिन्नतें की कि जमील ऐसी कोई बात नहीं है। पाँव भी पकड़े, मगर वो उठकर बाहर चले गए। उस रात मैं बहुत रोई थी। मेरे माँ बाप को पता चला तो उन्होंने भी मेरी सास को हर तरह से तसल्ली दी कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मुझ पे एक राज खुला जो जमील और मेरी सास ने हमसे छुपा रखा था। वो ये कि जमील की बड़ी बहन का किसी के साथ मोबाइल पे चक्कर था। किसी वजह से वहाँ रिश्ता न होने की वजह से वो एक दिन अपने आशिक के साथ भाग गई और आज तक उसका कोई पता नहीं कि वो कहाँ है। ये बात मेरे ससुराल वालों ने हमसे छुपा कर रखी थी। जमील अब बहुत ज़्यादा नफसियाती होने लगे थे, मुझ पे बहुत नज़र रखते। अचानक से घर आ जाना। मुझे जब बाज़ार ले जाते तो बिला वजह पीछे मुड़ मुड़ कर देखते कि कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा। मैं बहुत रोती कि पता नहीं मेरी खुशियों को किसकी नज़र लग गई। मेरी दुनिया जन्नत से दोज़ख बन गई। मेरी सास भी मुझ पे शक करने लगी थी। मेरा भाई मेरे घर आना छोड़ गया था, फिर भी मुझे ताने दिए जाते कि वो तुम्हारा मुंह बोला भाई नहीं बल्कि यार था। दिल करता कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें धंस जाऊं। पता नहीं मुझे किस बात की सज़ा मिल रही थी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। छोटी ईद आने वाली थी। फिर एक दिन अचानक मेरी खाला का बेटा, मेरा छोटा भाई, मुझे ईदी देने आया था, क्योंकि मेरा कोई सगा भाई तो था नहीं, इसलिए अम्मी ने उसे भेजा था। अम्मी अब्बू दोनों बीमार थे, इसलिए नहीं आए थे। उस दिन दूसरे शहर से मेरी जिठानी भी आई हुई थी। न जाने उसने क्या खेल खेला। मेरा भाई तो चला गया, मगर मेरा शोहर मेरा दुश्मन बन गया। जब बहुत जुल्म सह लिया, मुझे मारा, फिर मेरे मुंह पर तलाक के कागज़ फेंक कर मुझे घर से निकाल दिया। मैं रोते हुए घर आ गई। मेरे माँ बाप ने सुना तो वो भी बहुत रोए। सब कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ दिया। मैं छुप छुप कर बहुत रोती थी। 1 साल गुजरा तो बाबा ने कहा बेटी अपना घर बसा लो। मैं चुप रही। इस बार मेरा रिश्ता मेरे दूर के अजीज़ जो गांव में रहते थे, हमारे घर आना जाना बहुत कम था, वहाँ हुआ। सादगी से निकाह हुआ और वो लोग मुझे ले गए। वो रात मुझे आज भी याद है। मेरा शोहर, उसको न जाने कैसे दौरे पड़ते थे। जब भी उसे दौरे पड़ते, वो घर के बर्तन और सामान सब कुछ तोड़ने लगता और मुझे भी बिला वजह मारता था। वो मुझे बालों से पकड़ता और दीवार के साथ मेरी टक्करें लगवाता। मैं चीख कर रोती, सब दौड़े चले आते। मेरे सर से खून बह रहा होता और मेरा शोहर ज़मीन पे पड़ा कांप रहा होता। मेरे ससुर मेरे सामने हाथ जोड़ते, बेटी माफ़ कर दो। मैं क्या कह सकती थी, मैं चुप हो गई। उससे मुझे डर लगने लगा था। दरअसल वो लोग मुझे अपने बेटे की नौकरानी बनाकर लाए थे कि चलो हमारे पागल बेटे को संभालेगी। फिर 2 महीने तक मैं उसका टॉर्चर सहती रही। मैंने बहुत से डॉक्टर से भी बात की, लेकिन वो लाइलाज था। ये नहीं कि वो जानबूझकर मारता था, लेकिन जब उसे दौरा पड़ता था तो उसे कुछ समझ नहीं आता था। फिर एक दिन गांव के कुत्तों ने उसे बुरी तरह काट लिया और वो बहुत ज़ख्मी हो गया। वो अस्पताल में दाखिल था। जब भी होश में आता मेरा नाम लेकर पुकारता। मैं उसके पास बैठी हुई थी। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि हालत बहुत नाजुक है। रात के 2 बज रहे थे। जब उसे होश आया तो वो मेरी तरफ देखकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा और मुझे कहने लगा,
मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मैंने तुम पे बहुत ज़्यादा जुल्म किए हैं, मुझे माफ़ कर देना। और मैं ये सब जानबूझकर नहीं करता था, मेरी दिमागी हालत ही कुछ ऐसी हो जाती है। मुझे पता है अब मैं नहीं बचने वाला। मेरे मरने के बाद पता नहीं मेरे घर वाले तुम्हारे साथ कैसा सलूक करते हैं, इसलिए मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। और उसने मुझे तलाक दे दी। मैं चीख कर रोने लगी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा था। मुझे दूसरी दफ़ा भी तलाक हो गई। मैं फिर अम्मी अब्बू के घर आ गई और 1 हफ्ते बाद मेरा दूसरा शौहर भी फौत हो गया। मैं धाड़े मार मार के रोई। मैं खुद को बदनसीब समझने लगी। अब मोहल्ले के लोग भी मुझे बुरी निगाह से देखते। फिर एक और क़यामत आ पड़ी। मेरे अब्बू को हार्ट अटैक हुआ और वो भी हमें अकेला छोड़ गए। मेरी माँ और मैं अकेले रह गए। हम सारी सारी रात रोते। मेरा छोटा भाई, मुँह बोला भाई, भी बहुत रोया। घर के हालात बहुत ख़राब होने लगे। कोई कमाने वाला तो था नहीं, इसलिए हमारे छोटे भाई ने हमारा बहुत साथ दिया। हमारे घर का सारा खर्च उसी पे था। मेरी खाला एक अमीर फैमिली से आई थी। खालू भी बहुत अच्छे थे। अब्बू के चले जाने के बाद उन सब ने हमारा बहुत ख्याल रखा। फिर मुझे भी मजबूरन प्राइवेट स्कूल में जॉब करनी पड़ी। एक दिन मैं बस के इंतज़ार में खड़ी थी कि मेरी एक दोस्त ने मुझे देख लिया। उसने मुझे देखा तो गाड़ी में मुझे लिफ्ट दी। मुझे देखकर कहने लगी, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? तुम तो शहज़ादी थी, शहज़ादी। मैं ना चाहते हुए भी फूट फूट कर रोने लगी और अपनी सब आप बीती उसे बताई। उससे भी बहुत दुख हुआ। फिर वह मुझे अचानक कहने लगी, तुम्हें याद है मैं अपने माँ बाप के साथ अपने भाई का रिश्ता भी लेकर आई थी तुम्हारे लिए, मगर उस वक़्त किसी वजह से तुम्हारे घर वालों ने इनकार कर दिया था। मुझे कुछ भी याद नहीं था, बस मैं रोती जा रही थी। मैं कहती कि मैं बहुत बदनसीब हूँ। वह मुझे बार बार अपने सीने से लगा रही थी। फिर कहने लगी, सब ठीक हो जाएगा, बस तुम अल्लाह ताला पे भरोसा रखो। मैं उस दिन स्कूल नहीं गई और ना ही वो अपनी जॉब पे गई। मैंने सारा दिन उसी के साथ गुजारा। मेरी सारी कहानी सुनने के बाद वो कहने लगी, तो मैं एक बात बताऊं, मेरे जिस भाई का तुम्हारे लिए रिश्ता आया था, तुम्हें देखने के बाद उसने हमारी लाख कोशिशों के बावजूद शादी नहीं की। भाई को तुमसे प्यार हो गया था, वो सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता है। अगर तुम कहो तो मैं बात करूं। मैं रोते हुए कहने लगी, मैं बहुत बदनसीब हूँ। मैं फिर से तलाक का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो कहने लगी, पागल, ऐसे नहीं कहते। मेरा भाई आज तक तुम्हारी यादों में खोया रहता है। पता है, वो तुम्हारी तस्वीर भी उसने आज तक अपने पास रखी हुई है। बस एक बार तुम मान जाओ। भाई को समझाना मेरा काम है। वो मेरे साथ हमारे घर आई। उसने अम्मी से भी बात की। वो बहुत रोई। शकील और उसके घर वालों को कोई एतराज़ नहीं था कि मैं 2 दफ़ा तलाक याफ्ता हूँ। और फिर सबकी रजामंदी से मेरी शादी शकील से हो गई। शकील सच में बहुत अच्छे शौहर साबित हुए। बहुत ही प्यार करने वाले। मुझे अक्सर कहते हैं, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। अगर तुम ना मिलती तो सारी ज़िंदगी तुम्हारी तस्वीर ऐसे ही सीने से लगाए गुजार देता। अगर कभी मैं चुप हो जाऊँ तो मुझे बाहर घुमाने ले जाते हैं। सच कहते हैं। वो मुझे समझाते हैं और कहते हैं कि अपनी पिछली ज़िंदगी को मैं एक हादसा समझ के भूल जाऊँ। मेरी ज़िंदगी फिर से जन्नत बन गई है। मेरी माँ भी अब मेरे साथ रहती है। मेरा भाई भी रोज़ाना मिलने आता है। जिस दिन ना आए तो शकील मुझे खुद उसके घर ले जाते हैं। अल्लाह पाक ने मुझे एक बेटा दिया है। हम सब उम्रे पे गए थे। मैं आज ही उम्रे से वापस आई हूँ। मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। बस अब वो बहुत याद आते हैं। अपने अब्बू जान, आज अगर वो ज़िंदा होते तो बहुत खुश होते। मैं पैगाम देना चाहती हूँ उन लड़कियों को जो हालात से तंग आकर ख़ुद को बदनसीब समझती हैं।
कोई भी बदनसीब नहीं होता। अल्लाह ताला के हर फैसले में कोई ना कोई हिकमत छुपी होती है। और हाँ, मर्द ज़ात को इतना ही कहूँगी, किसी की बेटी को ऐसे ना भगा कर ले जाओ। हो सकता है कल को तुम्हारी बेटी भी किसी और के साथ भाग जाए और तुम जमील की तरह नफसियाती बन जाओ। खुदा ताला से डरो, उसकी लाठी बेआवाज़ है। और आखिरी बात, तलाक वाली लड़की ज़रूरी नहीं कि बदकिरदार हो, मेरी तरह हालात की मारी भी हो सकती है। किसी नबीला का सहारा बनकर देखो, अल्लाह ताला की रहमतें बारिश की तरह बरसेंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।